बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय देहरादून में हुई गाली गलौज और मारपीट के बाद प्रांतीय एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के आह्वान पर नारायणबगड़ में एजुकेशनल कर्मी पिछले दिनों से कार्य बहिष्कार पर रहे। उन्होंने रायपुर विधायक उमेश कुमार काऊ का पुतला दहन किया। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन से जुड़े कर्मियों ने कहा कि 21 फरवरी को रायपुर विधायक के द्वारा अपने समर्थकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट जैसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि बहुत ही अफसोसजनक है। तो साथ ही उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के परिसर में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि अभी बोर्ड परीक्षाएं संचालित हो रही हैं और जिन कर्मचारियों की बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगी है उन्हें कार्य बहिष्कार से मुक्त रखा गया है, ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई व्यवधान न होने पाए। उन्होंने कहा है कि यदि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट करने वाले रायपुर विधायक और उनके समर्थकों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। साथ ही आगे से कर्मचारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। भाई साहब, पहले तो पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। मैं सौरभ सिंह बनेसा, मैं कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा नारायणबगड़ चमोली में कार्यरत हूँ। और जो आपने कहा हमारा पुतला फूंकने का उद्देश्य जो था, आप विगत दिनों से कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमारे प्राथमिक शिक्षा जो महोदय हैं, जो जिनको कि हम अपने मुखिया के रूप में मानते हैं, उनके साथ विधायक उमेश कुमार और उनके कुछ गुंडे उनके कार्यालय में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। इसलिए हमारे पूरे प्रदेश में आंदोलन है और इसी चीज में इसी कारण हमने आज यहाँ पे पुतला फूंका है। और यह भी हम आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहेंगे कि अगर उमेश कुमार की अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो यह आंदोलन ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि कार्यालय आपने देख ही चुका होगा, कार्यालय पिछले 2-3 दिन से बंद चल रहे हैं और कल भी कार्यालय बंद रहेंगे। हमारी कोर कमेटी जो कि जिन्होंने कि मुख्यमंत्री से बात करी और चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने बात करी, वहां पे भी एसओपी की बात हो रही थी कि कर्मचारियों के लिए सुरक्षा बल दिया जाए। पर वो सुरक्षा बल, क्या फायदा वो सुरक्षा बल का, जबकि उन्होंने अपनी तानाशाही उन्होंने ऐसा ही करना है, चाहे वो 10 पुलिस वाले ऑफिस के गेट पे खड़ा कर दें, पर वो अपना क्या करेंगे कि उन्होंने अपनी दादागिरी दिखानी है, जिस प्रकार से देहरादून में हुई। देहरादून वैसे भी क्राइम सिटी के रूप में हम कहेंगे उसको, वहां पे दादागिरी वैसे भी चलती रहती है। पर एक शिक्षा विभाग जो कि बच्चों का भविष्य देखता है, और वही नेता आज ये बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अरे भाई, तू भी तो नेता था, तू भी तो बच्चा था, तूने भी तो पढ़ा। अंततः ये मांग रहेगी कि उमेश कुमार काऊ की जो विधायक है रायपुर का, उसकी गिरफ्तारी करे। और माफी क्यों मांगे वो? माफी कल को कोई भी नेता आ जाएगा, वो माफी मांगेगा, माफी ना मांगे, वो उसकी गिरफ्तारी करे। क्योंकि जो वहां पे जो रायपुर थाने वाले, उन्होंने उस पर भी अलग अलग धाराएं लगाई, जो धाराएं लगानी थी उन्होंने वो धाराएं नहीं लगाई। ऐसी धाराएं लगाई कि जिसमें सुबह आदमी थाने में बंद हो जाए और शाम को छोड़ जाए, ऐसी धाराएं। आज किशोर सिंह वरिष्ठ सहायक काले खंड शिक्षा अधिकारी नारायणगढ़ से हूँ। हमारा सबसे बड़ा आक्रोश ये है कि जो सत्ताधारी विधायक है वो इस तरह से हमारे जो सबसे बड़े हेड होते हैं, निदेशक जो है, उन पर ऑफिस में घुस करके इस तरह से मारपीट किया जाता है। हम इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं कि सत्ता में रह करके आप इस तरह से जो है कर्मचारियों का, अधिकारियों का वो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आम जनमानस किस तरह से जो सुरक्षित रहेगा, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और जब तक जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, हम बिल्कुल हड़ताल पर रहेंगे। और इसी के साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ। देवेंद्र सिंह रावत, वर्तमान में अभी उत्तराखंड एजुकेशन मिनिस्टर कर्मचारियों का मैं प्रांतीय सांस्कृतिक महामंत्री हूँ। मैं अभी आप उमेश काऊ के बारे में जो बोल रहे हैं, आपके 2-3 दिन से हमारे लगातार कार्य बहिष्कार चल रहा है अभी यहाँ पे, जो कि
अभी प्रदेश व्यापक में कई लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कर्मचारी कई लोग आ रहे हैं। आजकल वो 4th क्लास की भी जो चल रही है, कई टिश्यू के लिए आ रहे हैं, कई कुछ आ रहे हैं। तो जो कार्य बहिष्कार है ये अभी जनता के पक्ष में बिल्कुल गलत मैसेज आ रहा है। अभी कई लोग हमारे पास टीसी पर, हम तो कार्य बहिष्कार में हैं अभी, तो ना तो हम उनको टीसी दे पा रहे हैं ना कुछ दे पा रहे हैं। इसलिए आज हमने इनका पुतला फूका यहाँ पे, क्योंकि हमारे ऊपर अभी तक जो हमारे प्रांतीय नेतृत्व और जिला नेतृत्व या नेतृत्व का ये वो है, अभी तक हमने इनका ये पुतला फूका यहाँ पे, पुतला दहन कर रखा था। हम समझ कर्मचारियों ने जब तक ये माफी ना मांगे, जो ये निर्देश ऊपर प्रांतीय कार्यकारिणी का है, हम उनके अधीनस्थ अभी तक ये कार्य कर रहे हैं। इसी के कारण मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जो आपके अभी हमारे समक्ष आए। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन कुलदेव विष्ट के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।